तो आप लोग रांची आना नहीं चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि रांची में ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। ये सच्चाई बता रहे हैं, ये कोई भाषण नहीं दे रहे। आप पता कीजिए, सारे दल चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब गली मोहल्ला में छोटी छोटी बैठकें करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। कभी इन्होंने प्रयास किया कि आज रांची शहर में चरस, अफीम, ब्राउन शुगर के चपेट में है, नौजवान हमारा बर्बाद हो रहा है? कभी इन लोगों ने प्रयास किया? कभी नहीं। इन्हें सिर्फ मतलब है वोट से। चुनाव आता है तो ये नजर आएंगे, अगर चुनाव खत्म होगा फिर ये लोग गायब हो जाएंगे। और या चुनाव रांची को बदलने का चुनाव है, या चुनाव जात पात से ऊपर उठने कर वोट करने का समय है। इसलिए रांची को बदलने के लिए एक बड़ा प्रयास करना होगा। उसी प्रयास के साथ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तम यादव चुनाव नहीं, ये रांची की जनता चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब ऐसे में तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में अगर बात करें तो पिछले कई चुनावों में आपने देखा होगा कि निर्दलीय जो कैंडिडेट्स रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो झारखंड में भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो रहे हैं उत्तम यादव। कहां से चुनाव लड़ेंगे और क्या मोटिव है इनका, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। उत्तम यादव जी हमारे साथ हैं और पहले डिप्टी मेयर का भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये बताइए सबसे पहले कि चुनाव लड़ने का जो है आप सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएंगे, कहां से चुनाव लड़े, तमाम सवालों पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति का पूरा समय रांची वासियों के साथ बीता, राज्यवासियों के साथ बीता, ज़रूरत पड़ा तो राज्य के दूसरे राज्य के लोगों के साथ ही बीता, तो इसलिए चुनाव की तैयारी किसे किया जाता है? जो चुनाव में वोट मांगने आते हैं, चाहे वो जीतते हैं या हारते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर चुनाव के समय आते हैं। आपने अभी डिप्टी मेयर चुनाव की चर्चा कर रहे थे। मैं 2018 में डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा था और सच्चाई है, बिना चुनावी तैयारी का मैंने चुनाव में आया था और रांची वासियों ने हमें प्यार दिया। 15,000 मत का आशीर्वाद के रूप में हमें दिया और वो हमें एक ताकत दिया, एक मनोबल को बढ़ाया। और उसके बाद रांची की किसी भी समस्या हो, राजधानी के वो चाहे वो सत्ताधारी दल के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, उस मामले को नहीं धरा है, लेकिन कोई मामला को मैंने छोड़ा नहीं है। अब हम लोग राजधानी रांची विधानसभा से चुनाव लड़ने की हम लोग घोषणा कर चुके हैं। पिछले महीना 22 सितंबर को हम लोग बिरला मैदान में एक खुले मैदान में रायशुमारी सम्मेलन बुलाए थे और लोगों से अपील किए थे कि आइए और आप अपना विचार कीजिए कि उत्तम यादव को चुनाव लड़ना है, अन्यथा नहीं लड़ना है। करीब 5,000 से ऊपर की संख्या में रांची के लोग उस रायशुमारी सम्मेलन में पहुँचे और सभी से खुले मन से पूछा गया कि उत्तम यादव को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये आपको निर्णय लेना है। क्योंकि बंद कमरे में जो तय होता है प्रत्याशी, वह नहीं हो। अब राजनीति का ट्रेंड चेंज हो चुका है, यूथ आज के डेट में राजनीतिक में आए हैं तो कुछ चेंज होना चाहिए। तो खुले मैदान में बुलाया गया और सभी ने हाथ उठा के कहा कि उत्तम यादव आप संघर्ष करो। आप लगातार संघर्ष भी किए हैं, इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि सोच लीजिए, समय अभी बहुत है, 2029 का तैयारी करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि 2024 से ही लड़ें। तो सबने कहा कि अब कौन सी तैयारी, जिस रांची को जिस चीज़ की समस्या होती है वहाँ पर आप रहते हैं। कोरोना महामारी जब लहर आया तो हम लोगों ने 79 दिनों तक प्रत्येक दिन खाना खिला रहे थे। सुबह शाम रातू रोड में एक समय का खाना राजधानी के विभिन्न बस्ती में लेकर जाते थे, करीब 300 लोगों को खाना। चूना भट्टा चौक, देवी मंडप, यहाँ खाना बांट रहे थे। जब दूसरा लहर आया तो दूसरे लहर में सारे सेवादार गायब हो चुके थे, क्योंकि जिस तेज़ी से मौत का सिलसिला चल चुका था, चाहे वो हॉस्पिटल हो, शमशान में जगह नहीं मिल रही थी, 2-2 दिन 3 दिन तक हॉस्पिटल में बॉडियाँ रह जा रही थी। तो हम लोगों ने उसी समय निःशुल्क मोक्ष यात्रा वाहन का शुरुआत किया, जो आज तक निःशुल्क जारी है। अभी तक 3,000 लोगों को राजधानी के विभिन्न मुक्ति धामों में हम लोग पहुंचाए हैं, यहाँ तक कि रांची से बनारस तक भी पहुंचाए हैं। क्योंकि बहुत लोगों का जिद होता था कि नहीं, आपकी गाड़ी अच्छी है तो हम उसी गाड़ी में जाएंगे।
तो ये लोगों का प्रेम हमें मिला और हमने तय किया था कि गाड़ी का कोई पैसा नहीं लेंगे। अब जहाँ भी पूछ पता कीजिएगा उसका हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। और बड़ा सा लिख भी दिए हैं कि निःशुल्क यह गाड़ी है। घाघरा घाट में जब 100 मृत्यु का जब जो अर्थी सस्ता था, उस जगह आने से आधा किलोमीटर इधर आधा किलोमीटर उधर पत्ता भी नहीं हिलता था। हम लोग वहाँ जाते थे, प्रत्येक दिन 20 पेटी पानी वहाँ पर पहुँचाते थे। तो हम लोग कभी डरे नहीं, एकदम निडर होकर लड़े और भगवान का आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग भी सुरक्षित रहें और हमारे संगठन के साथी जो हैं, जो राष्ट्रीय युवा शक्ति जो हमारा जिस पे बैनर पे काम किए, सारे लोग सुरक्षित रहें। ठीक है, लेकिन उत्तम यादव जी, ये चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने ही बताया कि कई सारे कार्यों में आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, सामाजिक कार्यों की अगर बात की जाए, जनता के बीच अगर जाएंगे, रांची विधानसभा की आप बात करें तो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए, पिछले लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब रांची शहर का भ्रमण कीजिएगा तो रांची में देखिएगा दर्जनों पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनकर तैयार है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन उस टंकी में पानी कैसे आएगी? आज भी रांची के 25% लोगों को ही नल का जल मिलता है, 75% लोगों को नल का जल नहीं मिलता है। ये दुर्भाग्य है। गर्मी के दिनों में लोग पानी के लिए तरसते हैं, बरसात के दिनों में पूरा रांची जल जमाव हो जा रहा है। राजधानी का यह हालत है, गड्ढों का शहर हो गया है। जब समर छुट्टी होते हैं, बच्चे जब अपने ननिहाल आते हैं तो आप लोग रांची आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि रांची में ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। ये सच्चाई बता रहे हैं, ये कोई भाषण नहीं दे रहे, आप पता कीजिएगा, ये सत्य बात मैं बता रहा हूँ। यह स्थिति बना हुआ है। अब सोचिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे दल, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब गली मोहल्ला में छोटी छोटी बैठकें करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। कभी इन्होंने प्रयास किया कि आज रांची शहर में चरस, अफीम, ब्राउन शुगर के चपेट में है, नौजवान हमारा बर्बाद हो रहा है? कभी इन लोगों ने प्रयास किया? कभी नहीं प्रयास किया। अगर हम चिल्लाएंगे, मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन कोई अगर जनप्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, अगर वह अपनी बात को लेकर मोहल्ला में जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, छोटी छोटी बैठकें करेंगे, तो उनकी बात को लोग सुनेंगे। लेकिन इन्होंने कभी नहीं प्रयास किया। इन्हें सिर्फ मतलब है वोट से। चुनाव आता है तो ये नजर आएंगे, अगर चुनाव खत्म होगा फिर ये लोग गायब हो जाएंगे। और यह चुनाव रांची को बदलने का चुनाव है। यह चुनाव जात पात से ऊपर उठने कर वोट करने का समय है। क्योंकि अगर जात पात करना है, ईश्वर ने बनाया है जात, आप शादी भी कीजिए, लेकिन जात से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। राजधानी को बदलना होगा। तो आज छत्तीसगढ़ देखिए, कास्ट बेसिस पर ही पड़ता है ना। आप कहीं पर भी चले जाइए, झारखंड की बात कीजिए या बिहार की बात कीजिए, तो कास्ट बेसिस पर ही लोग वोट देते हैं। देखिए, कहीं से प्रयास करना होगा, कहीं से शुरुआत करना होगा। भगवान बिरसा मुंडा की धरती राजधानी रांची से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और रांची के लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि यह चुनाव बिना जात पात का होगा। यह चुनाव होगा रांची का तस्वीर बदलने का। आज रांची के नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। रांची में KFC खोजिएगा, एक है KFC। आप छत्तीसगढ़ की राजधानी में चले जाइएगा, 17 KFC है। सोचिए, उस 17 KFC से कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। रांची में कोई फैक्ट्री नहीं है, रांची व्यापार पर ही टिका हुआ है। लेकिन यहाँ की सरकारें, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कभी उस और प्रयास नहीं किया। नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं। जब एग्जाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। भारत में एक नया इतिहास रचाया है इस झारखंड में कि एग्जाम के समय CGA का भी एग्जाम हुआ है, 2 दिन नेट बंद कर दिया गया। यह दुर्भाग्य है। इसलिए रांची को बदलने के लिए एक बड़ा प्रयास करना होगा। उसी प्रयास के साथ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तम यादव चुनाव नहीं, ये रांची की जनता चुनाव लड़ेगी। एक और सवाल है उत्तम जी आपसे कि ठीक है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, कई सारी बड़ी पार्टियां हैं। आप देख लीजिए, BJP है, NDA है, उसमें से भी बहुत सारी पार्टियां, आजसू है। उसके बाद अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए तो वहाँ पर JMM है, कांग्रेस है, RJD है। तो इन सब के बीच में आप कहाँ पर अपने आप को पाते हैं? देखिए, जब देश का चुनाव हो रहा था तो एक नौजवान खड़ा होता है और 3,47,000 वोट लाता है, क्योंकि उसका विजन था, लोगों को आस्था था, उस नौजवान में विश्वास था। उसी तरह हमारे पे, मैं उत्तम यादव पे विश्वास है रांची के लोगों को कि उत्तम यादव रांची में परिवर्तन ला सकता है, पहला। और दूसरा, जिस सत्ता दल और विपक्ष की बात कर रहे हैं, जिसकी संख्या होती है, आज राष्ट्रीय युवा शक्ति का भी संख्या एक पहाड़ से भी ऊंचा संख्या है, जिसकी संख्या पूरी अखबार दुनिया के अखबार के लोग भी हमेशा अपने चैनल पे दिखाते हैं हमारी क्या संख्या है। इसलिए यह चुनाव भले छोटा कम दिनों का है, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तो नामांकन आज से शुरू हो रहा है, हमारा सारा तैयारी आप देख रहे होंगे। हम लोग लगातार हम लोग का बैठकों का दौर चल रहा है और जगह जगह लोग श्वेता, रांची वासी अपने श्वेता लगे हुए हैं। इसलिए
रांची इस बार परिवर्तन होगा। संख्या चाहिए, संख्या और राष्ट्रीय शक्ति के पास है। उत्तम यादव के हमारे बड़े समर्थक हैं, इसलिए इस चुनाव में हम लोगों ने इतना कार्य किया है। सोचिए, आज पूरे हिंदुस्तान में जो तिरंगा आपको देखने को मिल रहा होगा ना, उसकी नींव रांची से ही रखाई है 2013 में। यहीं से शुरुआत किया और हमारा ही विजन था कि हर घर राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारी विजन थी और हमारा विजन आज पूरे देश में पहुंचा है। देश के प्रधानमंत्री ने पसंद किया है, इसलिए हम लोगों ने कार्य किया है। देश के सरहद पे कोई नौजवान जब शहीद होता है तो ये रांची एयरपोर्ट पहला है जहां पर हम लोग उसको दीप जलाकर श्रद्धांजलि देते हैं और उसके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाते हैं। किसी जनप्रतिनिधि ने यह प्रयास नहीं किया, हम लोगों ने लगातार प्रयास लिया है। किसी रूप में उठाइएगा, एक उंगली आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा। हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष के बदौलत चुनाव लड़ेंगे। और रांची के लोगों का जो जिस तरह फ़ोन के माध्यम से जो अपने अपने माध्यम से जो लगे हैं, रिजल्ट रांची का इस बार बदलेगा। क्योंकि एक विधायक जो पिछले 29 वर्षों से रांची में रहा है, एक काम मैं पूछना चाहता हूँ, कोई काम अगर बता दें माननीय विधायक जी कि भाई हमने रांची के लिए किया काम किया, तो एक काम आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे, यह व्यक्ति जब रांची के पहले जब 96 में विधायक बने थे तो 2 टर्म तक रांची के लोगों को सड़क नाला दिखाने वाला व्यक्ति का नाम है सीपी सिंह। मैं इसकी प्रशंसा न करता हूँ, हर चीज़ में विरोध नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। अभी नाम आ रहा है हटिया से जो विधायक है नवीन जायसवाल, उससे बता रहे हैं रांची आने वाले हैं। पता कीजिए, हटिया यहीं बगल में चले जाइए, मतकम रोड 2 वर्षों से खराब है, लाखों लोगों के वो आबादी उस सड़क को जोड़ता है। आप चले जाइए रवि स्टील, आप चले जाइए चटकपुर, नया आपको डैम मिलेगा। अगर विकास करना था तो पहले हटिया में विकास करते हैं। अभी रांची आने का उनका जो प्रयास जारी है। रांची के लोग इस बार जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पे वोट करेंगे और हमारा उद्देश्य होगा कि हर घर को नल का जल पहुंचाना है। क्योंकि रांची के डैम में जो रांची में 3 डैम है, जिस आज़ादी के समय जो डैम बना था, आज उस डैम में 25 फीट का गाद है। आज से 8 साल 10 साल पहले उसी डैम का पानी हम लोग पिया करते थे, पूरे रांची के लोग पिया करते थे। आज वो पानी अगर पी लीजिए, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर आपको डायरिया, आपका हैजा बीमारी ना हो जाएगा तो आप जो बोलिएगा सो। तो उस डैम का साफ सफाई कराकर हर घर को नल का जल पहुँचाएंगे और उसका खुलने का समय तय हो। अभी क्या है, नल का जल जो खुलने का समय है ना, उसका कोई समय नहीं है। कोई भी आदमी अगर कल का कार्यक्रम करता है तो उसका शेड्यूल बनाता है। अब यहाँ सुनिएगा, रात को 12 बजे खुलेगा कि 3 बजे खुलेगा कि सुबह 8 बजे खुलेगा कि दिन के 2 बजे खुलेगा, खुलने का कोई समय नहीं है। मैं जितने बात को बोल रहा हूँ, आप उसको जाइए लोगों तक पहुँचाइए, लोगों से पूछिएगा, आपको जवाब मिलेगा। आज रांची शहर ट्रैफिक से परेशान है लोग। रातू रोड फ्लाईओवर बन रहा है, स्वागत करता है, पूरे रांची के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन सर्विस रोड सबसे पहले बनना चाहिए था। जिस रोड से जब राजधानी रांची आते हैं, यहाँ के माननीय सांसद राज्य गृह मंत्री माननीय श्री संजय सेठ जी इसी रोड से पार होते हैं। उनको आंख में चश्मा लगा लिए, उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि पहले सर्विस रोड बनना चाहिए। ये एक बड़ा खेल हुआ है, कमीशन का खेल के चलते ये सड़क को नाश दिया है। लोग अभी इतना बड़ा दुर्गा पूजा लोग इसी सड़क से गुजरे। अब दीपावली है, हम लोग का छठ महापर्व है, हमारी माता बहनें इसी सड़क से कैसे गुजरेगी? बड़े बड़े गड्ढे हैं, कैसे हमारी महिलाएं जाएंगी? इसलिए सारे चीज़ को बदलने का हम लोग जो संकल्प लिए हैं और परिवर्तन होगा, परिवर्तन रांची के लोग करेंगे। इसी के साथ हम लोग इस चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, साफ तौर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उत्तम यादव चुनाव लड़ रहे हैं रांची विधानसभा से। ऐसे में क्या क्या उनके वादे हैं जनता के प्रति, साफ तौर से उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी मैदान में उतरे हैं, आगे क्या कुछ होता है और जनता का कितना प्यार इन्हें मिलता है, देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अमित और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ रांची।